अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ DTR में। अच्छा जी, इस वक्त आप लोगों के पास सामने अवेलेबल हूँ क्लास 26 को लेके। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से माजरत, क्लास के लिए लेट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसके भी मेरे पास रीज़न है, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि क्या रीज़न है मेरे पास, क्या नहीं। इंशाल्लाह से मैं आपको प्रॉपर रीज़न दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ परेशानियाँ थी, कुछ मसले मसाइल थे, बीच में मेरी तबीयत के बहुत ज़्यादा इशू आ गए थे, ठीक है ना। तो उसमें ये था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए थे। तो वो शोर जो होता है ना, शोर की सुनने की ताकत वो बिल्कुल ऐसे समझे डेड हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी इस चीज़ से, ठीक है ना। तो गड़बड़ होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करने लग गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये बता दूं कि इंशाल्लाह से, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा आप लोगों से के साथ वादा है। वादा वादा जो होता है ना, वो तोड़ना मतलब अल्लाह को नाराज़ करने जैसा होता है, ठीक है ना। और मैं अपने रब को नाराज़ नहीं कर सकता। मैंने आप लोगों से वादा किया तो मैं आपको कंप्लीट और प्रॉपर कोर्स दे के जाऊँगा, ठीक है। लेकिन सूरत ये है कि आप लोगों को, बस आप लोगों की तरफ से ना मुझे अच्छा रिस्पांस आना चाहिए। आप लोगों का प्यार मोहब्बत माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। मज़ीद इसको बढ़ाएं ताकि जो जलने वाले हैं ना, उनकी मज़ीद जल सके, ठीक है ना। तो इस बात को कहने का मकसद बेसिकली ये था कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बस कुछ रीज़न थे जिसकी बेस पे मैं आपको कहना चाहता हूँ। बस रिश्तेदारों को मेरा ये फ्री कोर्स पसंद नहीं आया। पसंद से मुराद, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये बंदा फ्री ऑफ कोर्स दे रहा है, और ये दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्हें पसंद नहीं आया। और देख लें कि आप लोगों के सामने मैं एक आप लोगों को चीज़ प्रोवाइड दिखा रहा हूँ कि मेरी एक मॉर्निंग मार्केट साइकोलॉजी की वीडियो थी, उसके ऊपर ना यूट्यूब पर क्लेम आ गया है, ठीक है ना। मतलब कि कॉपीराइट का स्ट्राइक आ गई है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस थी। तो मसला नहीं है, इस तरह की स्ट्राइक हमारे लिए नस्वार है। हमारा चैनल भी बैन हो जाए ना तो कोई इशू नहीं है, हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कोई इसके सहारे नहीं हम चल रहे, हम जस्ट यहाँ पर अपना काम करके चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोशिश किया करो कि मेरी वीडियो जैसे आए ना, इसको डाउनलोड करके रख लिया करो, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल को चैनल स्ट्राइक लग गई ना इसको, तो ये तो बढ़ जाना है। ये बढ़ गया तो फिर आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो प्यार मोहब्बत से बात को समझा करो, ठीक है ना। तो ये पहला कॉपीराइट स्ट्राइक, ये देख लें आपके सामने ये वाला आ चुका है। तो ये एक अपने ने ही पेश की है, ठीक है। तो इट्स ओके, नो इशू। पेश तो वो कर गया, इट्स ओके, नो इशू। हमने इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जो करना है भाई तुम कर सकते हो, तुम फ्री हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम पाकिस्तान में रह रहे हो, तुम जो कर सकते हो करो, ठीक है ना। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पहली कॉपीराइट स्ट्राइक थी, ये डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से जी। कोई मसला नहीं है, इस चीज़ से हम घबराते नहीं है। तो मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम, पता है क्या है, मैं आप लोगों को अगेन कह रहा हूँ, इस वीडियो को डेली बेसिस पर डाउनलोड करके रख लिया करो, ठीक है, अपने पास, ठीक है। देखो, ऑनलाइन देखो, फिर इसको डाउनलोड करके रख लो, इशू नहीं है। तो इससे ये होता है कि आप लोगों के लिए ना ये सेफ हो जाता है, कहीं चैनल बढ़ा और कोर्स ना बढ़ जाए आपका, ठीक है ना। तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो मेरे पास भी रिकॉर्डिंग इस चीज़ की मिक्स हुई होती है, फिर उसको फाइंड करने में भी 1 साल लग जाना है। तो बस फिर मसले मसाइल हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड किया होगा, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से भी होंगे, और क्लास के लिए मदद करता है इंशाल्लाह। आप रमज़ान में 30 दिन 28 दिन रह गए, 28 की 28 क्लासें आएंगी, टेंशन नहीं लेना, डेली बेसिस पे क्लासेस आएंगी आपसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैंने, अच्छा, जो कुछ लड़के कह रहे थे पीछे ये नहीं पढ़ा, देखें, जो चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना, उनको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि उनकी सही जगह नहीं है, उनको स्टडी करवाने की वो सही जगह नहीं है, इस वजह से मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इन चीज़ों को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि एक टॉपिक आगे जाके कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जिनमें वो चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं, किस वजह से मैं स्किप करता हूँ। टेंशन ना ले, मैं कोर्स में अपनी ज़ुबान के मुताबिक एक एक चीज़ जो आपको पढ़ाई गई है, मैंने जो आपको बताई है, वो इंशाल्लाह मैं आपकी क्लियर करके जाऊँगा। इस बात से आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना है, परेशान नहीं होना इस बात से, ठीक है ना। तो अगर आप परेशान होंगे तो फिर पीछे रह क्या जाता है, अल्लाह के बंदो, समझा करो बात को। तो आप माशाल्लाह से चीते हो, चीते शहजादे हो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर परेशान होगे तो फिर गड़बड़े, फिर हम भी परेशान हो जाएंगे। हमें खाम में हमने कहीं शादी कर ली ना, फिर हमने इधर नज़र भी नहीं आना, ठीक है ना। तो बस दिल खिलाए रखो, इंशाल्लाह से हम आप लोगों के साथ हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है। ये छोटे मोटे मसले मसाइल हैं, देखो परेशान ना हुआ करे, ठीक है ना। अगर ट्रेडिंग में आप कहीं परेशान होते हैं तो इसका मतलब आप फंस गए। इसमें फंसने नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर ये किसी के ऊपर अपना किसी के साथ मतलब कि किसी को डबो रही है ना, तो आपने परेशान नहीं होना। मतलब ये देखें, डूबते भी हम खुद अपनी वजह से है ना, ठीक है ना। तो इस चीज़ से ना आप लोगों ने बिल्कुल अवॉइड करना है। तो टेंशन ना ले, ओवर ट्रेड से बचे, जितना बच सकते हैं ओवर ट्रेड से बचे। इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो और ज़्यादा ओवर ट्रेड से मतलब ज़्यादा ट्रेड्स ना ले, कुछ 4-5 ट्रेड दिन में करें, अच्छी एक्यूरेसी निकाल के साइड पे हो जाए, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी है वो गैप्स की है, ठीक है ना। तो आज हम गैप्स पढ़ेंगे। तो मैं आप इसको इस वक्त मार्केट में चल रहे
4 गैप्स के बारे में स्टडी करवाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप्स और मोस्ट फाइन गैप है जो कि मार्केट में इस वक्त वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा कि किसी भी सूरत कहीं भी मिल जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस SNR पे ये कहीं भी मिल जाए ना, ये आपका बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला गैप जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपने इनको मार्केट में खुद देखना है, मैं जस्ट इनकी थ्योरी आज दे रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को गड़बड़ हुई तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा, क्योंकि लंबी चौड़ी वीडियो नहीं करेंगे, रोज़ा है मेरा तो खींच बहुत जाएगी वीडियो, तो आपको पता है ज़्यादा बोल बोल के फिर गले की क्या कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो इसको मैं थ्योरी कल फिर मैं इसकी वो प्रैक्टिकल भी ले आऊँगा अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है कि प्रैक्टिकल भी दे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, मार्केट यूँ चलती है, पीछे से चलती आ रही होती है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर इस तरह से कैंडल्स बना रही होती है। ठीक है, और बनाते बनाते ना एक्यूरेट कैंडल लाइक इस तरह से मार्केट इस तरह जंप अप कर जाता है और कैंडल बना जाता है। ठीक है ना, इनकी विक का कोई इशू नहीं, विक आपस में एक दूसरे को क्रॉस भी कर जाती है लाइक दिस, इस तरह भी विक आ जाती है, तो कोई इशू नहीं है। अब मार्केट ने जंप अप किया और ये गैप छोड़ा है, बेसिकली ये वाला आपका गैप है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मार्केट ने छोड़ा है ये आपका गैप है, ये देखें एग्जैक्टली आपको इसके अंदर नजर आ रहा है, ये गैप है। ठीक है, अब इस गैप को इस गैप के ऊपर ट्रेड करने का तरीकेकार क्या होता है आप थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मार्केट ने यू गैप डाउन किया आपने छोड़ देना है, मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ क्या करना है। ठीक है ना, अगर मार्केट ने यू गैप अप दिया आपने छोड़ देना है, मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ आपको क्या करना है। अगर मार्केट ने यहाँ बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट स्टार्ट किया, बिल्कुल जैसे उसने जहाँ पर क्लोज दिया वहीं से स्टार्ट लिया मार्केट ने, तो आप नेक्स्ट ट्रेड ना डाउन साइड के लिए ले लें, ये आपकी डाउन साइड की ट्रेड होगी। इस चीज़ की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और ये गैप इस तरह आपका वर्क करता है। फर्स्ट टाइम गैप लगा, सेकंड टाइम मार्केट ने बिल्कुल आपका एक्यूरेट स्टार्ट लिया, जहाँ से वो कैंडल एंड हुई है एग्जैक्टली वहीं से उसने स्टार्ट लिया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी कोई गैप नहीं, और जहाँ से इसी कैंडल पे आपने ट्रेड करनी होती है, ये जो आपकी रनिंग कैंडल होती है ना ये वाली, तो इसी कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड करनी होती है, इसी रेड के ऊपर डाउन साइड के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका गैप फर्स्ट जो कि मैं आपको पढ़ाने चाह रहा था। ठीक है, ये गैप हो गया मार्केट में फर्स्ट, जो मार्केट में इस वक्त बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा वर्क कर रहा है। ठीक है ना, अब सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या होता है, सेकंड में ये होता है कि मार्केट आपकी फर्स्ट टाइम आती है यूं, ठीक है ना, ये कैंडल पीछे से नॉर्मल चल रही है जो भी है, जैसा भी सिनेरियो मसला नहीं है, और यहाँ चलते मार्केट एक फर्स्ट टाइम अगेन इस तरह गैप क्रिएट करती है, रियल मार्केट ने गैप लगा दिया। अब ये दो कैंडल तो होगी, इसको तो हमने मान लिया कि जी ये दो कैंडल होगी, ठीक है, तो इससे ओके नो इशू। अब थर्ड कैंडल का हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब वहाँ पर थर्ड कैंडल प्रॉपर स्टार्ट ले रही थी तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे थे। अब इसमें क्या होता है, थर्ड कैंडल यूँ जंप अप करती है, जंप अप करके ना यूँ स्टार्ट ले लेती है। ठीक है ना, और ये जंप अप करके स्टार्ट लेती है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर ही हमने अपसाइड के लिए ट्रेड ले लेनी है, ये हमारी ट्रेड कैंडल होती है, और इस तरह डबल आपका जो गैप होता है उसके ऊपर ट्रेड करने का तरीकेकार ये होता है, और इस तरह आप उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, और इसी कैंडल पे आपने ट्रेड ले लेनी है अगर डबल टाइम गैप आपका लगता है। ठीक है ना, तो इसका सेल साइड के लिए आप खुद बनाते जाना, अगर डबल टाइम यहाँ सेल साइड के लिए लगता है तो बाय कंटिन्यूशन कर लें। देखिए कैंडल आई, फिर गैप लगा, ये कैंडल क्लोज हुई, और नेक्स्ट कैंडल ने भी गैप अप करके स्टार्ट लिया, तो इस कैंडल पे हमने कंटिन्यूशन की क्या कर ली है, ट्रेड कर लिए, तो ये हमारी ट्रेड होगी सक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट तो आपका जो चौथा गैप होता है वो मार्केट में किस तरह का होता है। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करता है, इस तरह से प्रॉपर स्टार्ट लेता है, देन मार्केट गैप अप करता है और इस तरह से इस तरह क्लोज कर देता है कैंडल को। क्लोज करने के बाद अब आपने थर्ड कैंडल का वेट करना होता है कि कैसी बनी थर्ड कैंडल। अब देखें थर्ड कैंडल यूँ करती है, गैप डाउन करके यूँ बना देती है आपकी रेड कैंडल। ठीक है ना, तो आपकी ये रेड कैंडल बन गई, तो इस रेड कैंडल के बनने के बाद नेक्स्ट रेड पे आपने ट्रेड करनी होती है इस गैप में। तो ये गैप की सूरत हाल होती है, जो कि आपका तीसरा गैप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे से मार्केट में ये चीज़ें वर्क कर रही हैं और बहुत तगड़े तरीके के साथ, और प्रॉपर पता भी चलता है कि जी जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो वर्क करती हैं। ठीक है ना, बस जस्ट आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका थर्ड गैप हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, मार्केट आती है नॉर्मल, गैप अप करके कैंडल स्टार्ट करती है, तो उस कैंडल के क्लोज होने के बाद नेक्स्ट मार्केट गैप डाउन करती है, गैप डाउन करने के बाद मार्केट रेड में क्लोज कर देती है। जैसे रेड में क्लोज करती है तो नेक्स्ट रेड पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गैप कैसा होता है, नेक्स्ट गैप आपका इस तरह से होता है कि देखें ये मार्केट ने इस तरह कैंडल आई है, उसके बाद जंप अप किया मार्केट ने, ठीक है, इस तरह क्लोज कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जंप डाउन करती है। यहाँ पर जंप डाउन करने के बाद कैंडल क्या बन गई थी, रेड बन गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जंप डाउन करने के बाद कैंडल क्या बनती है, ग्रीन बनती है, जंप डाउन किया यूँ ग्रीन बन गई। ठीक है, अब इस ग्रीन के क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल आपने इस पे अपसाइड के लिए ट्रेड कर लेनी है, ये आपकी ट्रेड कैंडल होती है, और ये गैप इस गैप का उलट वर्क कर रहा है ये चीज़। ठीक है ना, अब होता है कैसा है इसमें होता है ये कि आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ से हुआ क्या है, वो एक्जैक्टली एक कैंडल आई है नॉर्मल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने जंप अप करके स्टार्ट लिया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जंप डाउन करती है और ग्रीन बन जाती है। अगर रेड बन गई तो नेक्स्ट रेड, अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट ग्रीन। तो ये हमारा एक गैप के ऊपर ट्रेड करने का तरीकेकार होता है, और इस तरह हम
तमाम ये 4 गैप बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और इस वक्त ये गैप्स वर्क भी कर रहे हैं मार्केट में, और प्रॉपर तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, और बहुत तगड़े और फाइन तरीके के साथ ये चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, तो ये होता है आपका गैप के ऊपर ट्रेड करने का तरीक़ेकार। अच्छा, और दूसरी बात ये भी होती है, एक और भी गैप लगता है मार्केट में, यानी कि इस तरह कैंडल चलती है और इस तरह ये जंप अप करती है, जंप अप करके ना इस तरह रेड बना देती है। ठीक है ना, रेड बना देती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, आपने ये प्रीवियस कैंडल का ना 50% मार्क कर लेना है। ठीक है, अब 50% मार्क करके क्या करना है, अगर तो ये कैंडल इसके 50% तक आई तो नेक्स्ट डाउन साइड के लिए, अगर ये इसके 50% तक नहीं आई, लाइक अभी ये इसके 50% तक नहीं आई, तो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, यहाँ से अपसाइड की ट्रेड कर लेनी है। तो ये भी एक मार्केट में गैप है, लेकिन ये इतना अच्छा और तगड़ा नहीं है, लेकिन ये वर्क बहुत अच्छा करता है, फिर भी बहुत अच्छे से और तगड़े तरीके के साथ वर्क कर रही है। अभी मैंने इसको काफ़ी फाइंड किया और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं इसके अबाउट भी। ठीक है, अगर ये इसके 50% को टच कर जाए तो आप नेक्स्ट डाउन के लिए ट्रेड कर ले, तो आपकी वो डाउन साइड के लिए ट्रेड बन जाती है। तो ये आपके 4-5 गैप्स थे जो कि मार्केट में इस वक्त बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर इनमें कभी भी चेंजिंग होती है तो मैं कोर्स के दौरान ही इनके ऊपर अगेन एक वीडियो बना के, इनकी जो चेंजिंग होगी, साइकोलॉजी चेंज हो रही है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के ना आप लोगों को प्रॉपर अगेन इन्फॉर्म कर दूंगा कि जी ये जो गैप अब इस तरह काम करना शुरू हो गए और ये तरीक़ेकार है इनके काम करने का। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस वक्त तो गैप्स की क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं। ऑलवेज कभी वो अच्छे एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं तो गैप की वजह से लॉस हो जाती है। तो इधर उधर की चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है मार्केट्स में लोगों को, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको परेशान भी करती हैं, लेकिन मसला नहीं है। ठीक है ना, इंशाल्लाह से जो मैं चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई इनको मार्केट में अच्छे से एक्सपीरियंस करें। ठीक है, तो अच्छे से एक्सपीरियंस जब आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है ना, भरोसा इंसानों पर ना कीजिएगा, भरोसा अल्लाह पाक की ज़ात पर करें, क्योंकि वो ही सारे राज बेहतर जानता है, और वो ही आपको जो आपके हक में बेहतर है वही अता कर सकता है, दे सकता है। इंसानों के बस में ये चीज़ें नहीं है। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि अल्लाह पाक को राज़ी रखें, अल्लाह पाक को इतना राज़ी करें कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह पाक आपके लिए बरकत के सारे दरवाजे, रहमत के सारे दरवाजे खोल दे, और आपके पास इतना है कि आपके पास रखने की जगह ना हो। हमारी तो यही हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं रहती हैं। बहरहाल तो ये थी आज की गैप्स की वीडियो। ठीक है, अगर आप इसको मार्केट में खुद अपने लिहाज से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि सर इसे हमें मार्केट में दिखा दें तो मैं इंशाल्लाह से आपको मार्केट में भी दिखा दूंगा, इशू नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी लंबी चौड़ी बना के ना इसको मार्केट में आपको अच्छे से दिखा दूंगा, लेकिन इस वक्त ना रोज़ा है मेरा, तो थोड़ा लंबा चौड़ा खींचना थोड़ा टफ हो जा रहा है। ठीक है ना, अभी मेरा गला सूख रहा है और मुझे खांसी टाइप लग रही है। ठीक है ना, तो इस ओके, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह से मैं आप लोगों को इस चीज़ के अबाउट बड़ा ही प्रॉपर और अच्छी से एक्यूरेट बताऊँगा। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने बस बता देना कि सर इस चीज़ को इस तरह कैरी करें, तो हम बैठे हुए हैं इंशाल्लाह से आप लोगों को प्रॉपर कैरी करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो गैप्स के ऊपर लाजमी ग्रिप कीजिएगा, बहुत अच्छे बहुत तगड़े सेटअप हैं ये गैप्स के। ठीक है ना, तो होप इंशाल्लाह से आप लोगों को समझ भी आया होगा, और मार्केट में इस चीज़ को देखिएगा भी, और इंशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।